हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और हम क्लास 8 मैथमेटिक्स वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं वन से और खुद से, मतलब स्वयं से, वन से और स्वयं से कटें वो अभाज्य होती हैं। वो अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या होती हैं भाई, अभाज्य संख्या होती हैं। देखो पहले मैं देखता हूँ एक, जो वन मेरी ना तो भाज्य है और ना मेरी अभाज्य है, वन को छोड़ देना है। चल शुरू करते हैं दो से। तो देखो मेरा दो वन से कटता है और दो सिर्फ दो से ही कटता है। तो ऐसी संख्या जो वन से कटे और खुद से कटे वो ही मेरी अभाज्य संख्या होती है। तो दो मेरी क्या है भाई? अभाज्य संख्या है। दो मेरी अभाज्य संख्या है। अभी तीन के ऊपर बात करते हैं। तीन के ऊपर तो तीन भी मेरा वन से कटता है और तीन सिर्फ तीन से खुद से ही कटता है। तो तीन भी मेरी अभाज्य संख्या है। उसके बाद मैं चार के ऊपर बात करता हूं। तो चार मेरा वन से भी कटता है और चार मेरा चार से भी कटता है। और देखो भाई चार मेरा दो से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्या ही अभाज्य संख्या होगी जो वन से कटे और खुद से कटे। तो चार दो से भी कट जाता है तो ये संख्या भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। चार मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हम पाँच के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो मेरा पाँच वन से कटता है और पाँच खुद पाँच से ही कटता है और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पाँच को काटे। तो पाँच मेरी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। पाँच मेरी अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद छः के ऊपर बात करते हैं। तो छः मेरा वन से कटता है और छः मेरा छः से भी कट जाएगा। और उसके बाद छः तीन से भी कट जाएगा और छः दो से भी कट जाएगा। तो छः मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। सात के ऊपर बात करते हैं। सात मेरा वन से भी कट जाता है और सात मेरा सात से कट जाएगा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सात को काटे। तो सात भी मेरी अभाज्य संख्या है। उसके ऊपर आठ के ऊपर बात करते हैं। तो आठ मेरी वन से कट जाएगी, आठ मेरी आठ से भी कटेगी और आठ मेरी चार से भी कटेगी और आठ मेरी दो से भी कटेगी। तो आठ मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद नौ के ऊपर बात करते हैं। तो नौ वन से भी कटता है, नौ से भी कटता है, नौ तीन से भी कट जाएगा। तो नौ भी मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मेरी अभाज्य संख्या देखो, पहली अभाज्य संख्या कौन सी आई मेरी? दो। वन को नहीं लेना, वन ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, वन को छोड़ देना है। तो पहली अभाज्य संख्या भाई, पहली अभाज्य संख्या मेरी आई दो। उसके बाद आया भाई तीन, उसके बाद पाँच, उसके बाद सात, उसके बाद नौ नहीं है भाई, नौ तीन से भी कट जाता है। उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15 नहीं है। 15 विषम संख्या तो है पर अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या वही होगी जो वन से कटे और खुद संख्या से ही कटे। उसके बाद 17, उसके बाद 19 आगे बढ़ते हुए चले जाओ डॉट। तो ये मेरी अभाज्य संख्याएं। और इन अभाज्य संख्याओं से किसी संख्या को काटने पर जो गुणनखंड आते हैं उसे मैं बोलता हूं अभाज्य गुणनखंड। अभी भाज्य क्या हो गई? जो संख्या अभाज्य नहीं है, बची हुई संख्या भाज्य है। तो भाज्य को हम क्या कहेंगे? इसे मैं मिटा देता हूं। अभी मैं भाज्य संख्या को क्या बोलूंगा? ये तो मेरी बात हो गई अभाज्य के लिए। अभी मैं भाज्य के ऊपर बात करता हूं। भाज्य संख्याएं क्या भाई? भाज्य संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या जो वन और स्वयं के अलावा, वन और स्वयं खुद के अलावा
अलावा किसी और से भी कटे, किसी और से भी कटे, और से भी कटे, वही मेरी भाज्य संख्या होगी। तो 1 को छोड़ देना है, तो पहली अभाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या, भाई पहली भाज्य संख्या क्या हो गई, पहली भाज्य संख्या हो गई 4, 4 1 से भी कटता है, 4 4 से भी कटता है, और 4 2 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कटे, वही मेरी भाज्य संख्या होगी। तो पहली भाज्य संख्या 4, उसके बाद भाई कौन सी हो गई 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये मेरी हैं भाज्य संख्याएं। और 1 मेरी न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न अभाज्य है, और न अभाज्य। तो यहाँ हम सिर्फ अभाज्य की बात करेंगे। तो अभाज्य में मेरी क्या क्या आती है भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19 ... आगे बढ़ते हुए चले जाओ। ऐसी संख्याएं लेनी है जो खुद से कटें और 1 से कटें, और इन्हीं संख्याओं से मैं किसी संख्या को कट करने पे जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उसे मैं बोलूँगा अभाज्य गुणनखंड, और उसी विधि से मैं अभी किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। नोट डाउन। अभी हमने अभी पता किया है कि हमारी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11, आगे बढ़ते हुए चले जाओ। तो इन्हीं संख्याओं को हम पहले कुछ विभक्ता के नियम, इनकी 2 की डिविजिबिलिटी, मतलब 2 किन किन संख्याओं को विभक्त करेगी, 3 किन किन संख्याओं को कट करेगी, 5 किन किन संख्याओं को कट करेगी, उनके कुछ नियम जान लेते हैं। 2 की विभक्ता का नियम, 2 की विभक्ता का नियम, विभक्ता का नियम 2 का नियम क्या बोलता है भाई, 2 कैसी कैसी संख्याओं को कट कर देता है, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, अंतिम मतलब लास्ट अंक, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हों, वो 2 से कटेंगी भाई, वो 2 से कट जाएंगी, वो संख्या 2 से कट जाएंगी। कहने का मतलब अगर अंतिम अंक 2 की टेबल में आता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मेरे पास कोई संख्या है 3 4 2 6, अभी मैं ज्ञात करूंगा कि ये मेरी 2 से कटती है या नहीं कटती है। तो इसका अंतिम अंक क्या है भाई, 2 की टेबल में आता है, तो ये संख्या भी 2 से कटेगी। काट के देख लो, देखो 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम फिर 2 2 तिया 6, कट गई। ये 2 से कटेगी भाई 1713 बार। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 आ जाए, लास्ट का अंक, वो संख्या 2 से कट जाएंगी। ये याद कर लेना। अब 3 की विभक्ता का नियम, 3 की विभक्ता का नियम क्या बोलता है भाई, 3 की विभक्ता का नियम ये हम 3 की विभक्ता 2 3 की विभक्ता का नियम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यह अभाज्य संख्या, और इन्हीं संख्याओं से कट करके हमें गुणनखंड निकालने। 3 का नियम क्या बोलता है, 3 का नियम बोलता है अंकों का योग, संख्या की अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से कट गया, अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे, तो संख्या भी भाई 3 से कटेगी, संख्या भी 3 से कटेगी, संख्या भी 3 से कटेगी। कैसे कटेगी भाई देख लेते हैं 2 5 2। अब ये 3 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी हम देख लेते हैं। तो अंकों का योग, तो संख्या की अंकों का योग क्या है भाई, 2 + 5 + 2, 5 + 2 बराबर कितना आ गया भाई, 5 और 2 7 और 2 9। 9 क्या 3 से कटता है भाई 3 से, 9 3 से कट जाता है। अंकों का योग 3 से कटा, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये है 3 की विभक्ता का नियम। अगर किसी संख्या के अंकों को मैं जोड़ दूं, अगर वो 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी भी 3 से कटेगी। अब है भाई 5 की विभक्ता का नियम, 5 का नियम क्या बोलता है, 5 की विभक्ता का नियम, 5 की विभक्ता का नियम क्या बोलता है,
यदि संख्या का अंतिम अंक क्या हो भाई, संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो संख्या भी भाई 5 से कटेगी, तो संख्या 5 से कटेगी, तो संख्या 5 से कटेगी, संख्या 5 से कटेगी। देखो भाई कैसे, 2 3 4 5, अगर ये पूरी संख्या 5 से कटती है नहीं कटती मुझे चेक करना है, तो मैं देखूंगा भाई इसके अंतिम अंक में 5 है, और जिन संख्याओं के अंतिम अंक में 5 और 0 आ जाएगा वो पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी। काट के देख लेते हैं 5 से कटती है नहीं काटती। 5 चौक 20, 5 चौक 20, अब 23 में से 20 गए तो 3 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गया, यहाँ बन गए 34, 34 बन गए। 5 छंग 30, 5 छंग 30, अब 34 में से 30 गए तो 4 बचा, 4 45, 5 नाम 45, ये पूरी की संख्या 5 से कटी भाई कितने बार, 469 बार। तो जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 आ जाए वो संख्या 5 से कटेगी। ये 3 नियम तो कम से कम याद कर लेना, नोट डाउन। अब ये भाई हमारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 2 तरह के सवाल करेंगे, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और बताएंगे कि क्या संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर ये पूछे बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो भी हम अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। अगर वर्गमूल निकालने के लिए पूछे तो वो भी हम अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल बोलता है 324 का वर्गमूल ज्ञात करो, या ऐसे भी सवाल बन सकता है, कैसे बन सकता है दूसरी तरीके से, इस रूप में, क्या 324 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये मुझे बताना है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ये मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करूंगा। तो भाई 324 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं मुझे, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस संख्या को अभाज्य संख्याओं से मुझे कट करना है। तो इधर कर लेते हैं, मेरे पास दिया 324 गुणनखंड करने, तुमने क्लास 7 में भी सीखा होगा। तो अभाज्य संख्या से करना है, तो मैंने तुम्हें बताई है पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और आगे बढ़ते चला। इन्हीं संख्या से काटना है, बीच की संख्या 4 से नहीं कट करना है इसे, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं होती है, 4 भाज्य होती है। 9 से नहीं काटना, 9 भाज्य होती है, अभाज्य नहीं होती है। तो मैंने तुम्हें बताया 2 का नियम, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 की टेबल आ जाए तो वो संख्या 2 से कट हो जाती है। तो पहले मैं इसको 2 से ही कट करूंगा भाई, कट करो। 3 में 2 का पड़ा 2 एकम 2, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 यहाँ लग गया भाई, ये बन गए 12। अब 2 छिक्का 12, अब 12 में से 12 गए तो 0 बचा शेष, अब 2 दूनी 4, इतने बार ये कट गई। फिर इसके लास्ट में 2 की टेबल में आ रहा है, फिर ये 2 से कट जाएगी, अब यहाँ बन गया पहले 16, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब लास्ट में 1 आ गया, 1 2 की टेबल में नहीं आता, तो अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब मैं 3 से काटने की सोचता हूं। तो 3 का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग। तो 8 में मैंने 1 जोड़ा 9, क्या 9 3 से कटता है, हाँ कटता है, तो संख्या भी 3 से कटेगी। अब भाई 3 से काट दो, काटो भाई। 3 दूनी 6 और 8 में से 6 गए तो 2 बचा, 2 यहाँ लग जाएगा, 30 सत्ते 21, 27 बार कटा। अब फिर देखो 7 और 2 9, फिर 3 से कटेगी, 3 नाम 27, फिर 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये मेरे गुणनखंड आ गए। कहने का मतलब है 324 को मैं गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में आए, भाई 2 जोड़े में है, 3 भी जोड़े में है और फिर अगला 3 भी जोड़े में है। अगर जोड़े में आए
अभाज्य गुणनखंड जोड़े में आए तो भाई संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी भाई? पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अगर अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी एक संख्या ऐसी है जो जोड़े में नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 2, 3 और 3 के जोड़े में है तो 324 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो ये मेरा सवाल हो गया, 324 पूर्ण वर्ग है। अब मुझे 324 का वर्गमूल निकालना है, 324 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया वर्गमूल का निशान भाई ये होता है। तो 324 का वर्गमूल बराबर 324 के ऊपर वर्गमूल का निशान, ये तो मैंने लिखा है सिंबल लगा के, या अंकों में लिखूंगा मैं 324 का वर्गमूल। इसका मतलब है 324 का वर्गमूल बराबर क्या होगा भाई? इस 324 को इन गुणनखंडों के रूप में लिख लेता हूं। मतलब ये भी अंडर रूट के अंदर ही आएंगे, अंडर रूट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं भाई। 324 को मैं इतने के बराबर लिख सकता हूं, इन सबकी गुणा करूं तो 324 ही बैठेगा। अभी देखो वर्गमूल कैसे निकलेगा। अगर कोई संख्या जोड़े में अंडर रूट के अंदर है तो उससे एक संख्या अंडर रूट से बाहर हो जाती है। इस 2 जोड़े में है तो 1, 2 अंडर रूट से बाहर हो गया। उसके बाद इस 3 से, ये 3 जोड़े में तो 1, 3 अंडर रूट से बाहर हो गया, क्योंकि सभी गुणा में तो गुणा का निशान। और इस 3 से भी 1 अंडर रूट से बाहर हो गया, तो अंडर रूट में क्या बचा भाई? देखा जाए तो वैसे अंडर रूट में 1 बचता है, और अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, जिसको हम लिखते नहीं हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अगर अंडर रूट के अंदर 2 एक जैसी संख्या है तो एक संख्या को बाहर लेना है, एक संख्या को बाहर लेना। अब इनकी गुणा कर दो। 3 तिया 9 दूनी 18, उत्तर आया 18। कहने का मतलब है 324 का वर्गमूल क्या है भाई? 18 है। नोट डाउन। अभी हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। 256 का वर्गमूल ज्ञात करो, या बताओ क्या 256 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड 256 के अभाज्य गुणनखंड जोड़े में आए तो पूर्ण वर्ग है, अगर जोड़े में नहीं आए तो पूर्ण वर्ग नहीं है। कर लेते हैं भाई। 256 मेरे पास दिया है, 256 के गुणनखंड, 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड निकाल दो भाई। 256 यहाँ है, 256 यहाँ है, काट दो भाई। मैंने बताया सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, तो 2 से काटने की कोशिश करो। अंतिम अंक 6 है, 2 की टेबल में आता है 6, तो 2 से कटेगा। 2 एकम 2। अब 5 को काटो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 यहाँ लग गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 8 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 छिक्के 12, 12 में से 12 गए तो 0 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 4 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 यहाँ लग जाता है, 12, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। फिर 6 आ गया, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 8 आ गया, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 4 आ गया, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। मां कहने का मतलब है 256 को मैं लिख सकता हूं बराबर करके इतने गुणा अभाज्य गुणनखंडों की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया 2। तो देखो ये 1 2 जोड़े में, ये भी 2 जोड़े में, ये भी 2 जोड़े में, ये भी 2 जोड़े में, 2 2 के जोड़े बन गए, 2 2 के जोड़े बन गए। अगर संख्याएं जोड़े में हो गई तो संख्या मेरी पूर्ण वर्ग हो गई। तो कह सकता हूं 256 मेरी पूर्ण वर्ग है, 256 मेरी पूर्ण वर्ग है भाई, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, 256 पूर्ण वर्ग है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँ, 256 का वर्गमूल अंडर रूट 256, मतलब 256 के ऊपर अंडर रूट का निशान। जब अंडर रूट का निशान 256 पे आ गया तो इसके फैक्टर ये हैं, तो इन फैक्टरों के ऊपर भी अंडर रूट का निशान आ जाएगा। 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार। मैंने बोला अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या जोड़े में है तो एक संख्या बाहर आ जाएगी। इस जोड़े से 1 2 बाहर, और इस वाले जोड़े से 1 2 बाहर,
और इस वाले जोड़े से फिर एक 2 बार और फिर इस वाले जोड़े से एक 2 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 256 का वर्गमूल 16। और क्योंकि सभी संख्याएं सभी अभाज्य गुणनखंड जोड़े के रूप में है, कोई भी सिंगल नहीं बता, तो 256 पूर्ण वर्ग है। नोट डाउन।